हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक दीक्षित आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एक्टिवा BS6 का हेड किस तरीके से फिट किया जाता है। प्रॉपर तरीके से हम आपको सिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, बोल्ट टू बोल्ट जानकारी आपको दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें, ऐसी और नई टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, ये बालसिल आप देख पा रहे हैं, ये इसमें एक्टिवा जो है 6G एक्टिवा 6G न्यू मॉडल की बालसिल है। इसको हम ओपन करेंगे। तो दोस्तों, बालसिल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो वैरॉक की है, ओरिजिनल बालसिल है। इस तरीके की कुछ इसमें 2 बालसिल दी गई हैं। तो दोस्तों, ये बालसिल जो है सादा एक्टिवा BS4 एक्टिवा जितनी भी है HD 4G 5G उनसे अलग बालसिल है एक्टिवा BS6 की। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर जो आप देख पा रहे हैं, एक तो ये छोटी बालसिल है आमतौर पर और एक्टिवाओं से, और इसके अंदर का भी होल छोटा है और यहाँ पे भी थोड़ा सा हमें इसका जो डाई देखने को मिल रही है, इसकी गहराई चौड़ाई वो भी छोटी है। यानी कि ये BS4 एक्टिवा से थोड़ी डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, छोटी है। चलिए इसको लगाते हैं। बालसिल का विशेष ध्यान रखना है, बाल थोड़े इसके छोटे होते हैं, मतलब पतले होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इसका जो 4G में जो बाल आते हैं, मतलब BS4 एक्टिवा के जितने भी वर्जन है उसमें बाल थोड़े मोटे होते हैं और ये बाल थोड़ा पतला है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसकी बालसिल अलग है। या फिर आपको मैस्ट्रो जो है डुइट या एड्स में ये बालसिल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें इसका ये जो वाशर आप देख पा रहे हैं, ये आपका जो है स्प्रिंग को रोकने के लिए यहाँ पर ये वाशर लगाया गया है। ठीक है, इसको लगाएंगे सबसे पहले यहाँ पर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये हमने यहाँ वाशर लगा लिया है। उसके बाद दोस्तों, इसमें ये जो देख पा रहे हैं आप, इस तरीके की बालसिल फिट करेंगे, क्योंकि बालसिल हमको फिट करनी पड़ेगी कटोरी लगाने के बाद। कटोरी पहले लगेगी, क्योंकि बालसिल लगाने के बाद कटोरी नहीं लगती है। किसी में नहीं लगती, किसी में बालसिल लगाने के बाद ये आप कटोरी या वाशर लगा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बारीकी से आपको हम सिखा रहे हैं, बारीकी से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो हमें इसको थोड़ा सा ऑयल लगाना होगा। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये ऑयल है। ऑयल में हम इसको डुबोएंगे इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आप आसानी से इसको लगाइए यहाँ पर। ये देखिए, तो आप देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से इसकी बालसिल बैठ गई है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी जो नीचे की जो आप लॉक देख पा रहे हैं, ये इसका लॉक निकले ना, इसी तरीके से आपको लगाना है। तो दूसरी तरफ भी हम कुछ इस तरीके से इसमें लगा लेंगे, सेम इस तरीके से इसमें वाशर डालेंगे ये। ठीक है दोस्तों, हमने इसमें वाशर लगा लिया है प्रॉपर तरीके से, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और ये भी हम ऑयल के अंदर डुबो करके लगाएंगे, जिससे ये प्रॉपर अच्छी तरह बैठ जाए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपके सामने दिखा रहे हैं हम प्रॉपर। ये देखिए बैठ गई इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली हमने दोनों बालसिल लगा ली हैं, दोनों इसकी बाल कटोरी बिठा ली है। ठीक है, यानी कि स्प्रिंग वाशर जो बोलते हैं हम, आप कुछ भी जो बोलते हो, हमने वो प्रॉपर तरीके से इसके अंदर बिठा ली है। अब हम इसका उल्टा करेंगे। तो आप देख सकते हैं ऊपर का हिस्सा कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा हम इसको क्लीन कर लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाद में हमें किसी भी कारण से इंजन को दोबारा खोलना पड़े। हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल सही तरीके से प्रोसेस जो है इंजन का जो है वो कर सकें। इस तरीके से हमें इसकी जो बाल सीट है उसको पहुंचना है प्रॉपर तरीके से दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, इसमें हमें कुछ कार्बन जो है देखने को मिल रहा है। हम इसमें एक बार और मारेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो दोस्तों, आप हो इसमें जो है कार्बन क्लीनर से अलग से साफ़ कर सकते हो। ये देखिए, ठीक है, ये सीट पर बिल्कुल भी कोई भी निशान, कचरा किसी भी तरीके का इसमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बाल लीकेज करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो फाइनली हमने इसका जो है दोनों शीट बाल की प्रॉपर तरीके से क्लीन कर ली हैं। अब बात करते हैं बाल की। तो दोस्तों, इसमें 2 बाल हमें देखने को मिल रहे हैं, एक आपका जो है इनलेट है और एक आपका आउटलेट है। तो ठीक है, जो आउटलेट बाल होता है वो छोटा बाल होता है, साइलेंसर की साइड में लगता है, और जो इनलेट बाल होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, वो कार्बोरेटर की साइड में लगता है। तो दोस्तों, ये तो आप कह रहे होंगे इतना तो हम जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि छोटा बाल साइलेंसर की साइड में क्यों दिया गया है और बड़ा बाल कार्बोरेटर की साइड में क्यों दिया गया है। तो दोस्तों, मैं बता दूं,
बड़ा वाल्व और छोटे वाल्व में अंतर इसलिए दिया गया है कि जब हमारी गाड़ी पिस्टन जो है सक्शन करता है, यानी कि कार्बोरेटर से हवा और पेट्रोल की मात्रा को प्रॉपर तरीके से खींचता है, तो प्रॉपर तरीके से एयर और पेट्रोल को ले सके, इसलिए इसमें बड़ा होल दिया गया है। ठीक है। और अगर आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल तरीके से, तो हवा 70% इसमें पेट्रोल और 30% हवा को प्रॉपर तरीके से खींचता है। और जब फायरिंग हो जाती है और जो कार्बन ऑक्साइड जल जाता है, हवा और पेट्रोल जब जल जाती है तो वो कार्बन ऑक्साइड बन जाती है, उसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है। तो दोस्तों इसमें से जो निकलने के लिए प्रॉपर है ये गैप, कंपनी ने जो डिज़ाइन की है, जो इंजीनियर ने इसको डिज़ाइन किया है, तो प्रॉपर तरीके से इसमें गैस निकल जाती है, इतना बड़ा होल इसमें दिया गया है। लेकिन प्रॉपर तरीके से हवा और पेट्रोल को ले सके, किसी भी कारण इसमें हवा का गैप कम ना रह जाए, हवा का जो दबाव है कम ना रह जाए, इसलिए इसमें बड़ा वाल्व दिया गया है, यानी कि प्रॉपर तरीके से हवा और पेट्रोल को ले सके और जला करके यहाँ से निकाल सके, इसका यही कारण है मेन। ठीक है। तो दोस्तों हमने इसमें लगा दिए मैंने। ये हमें इसमें ऑयल लगाना होगा दोस्तों, पहले इसको पोंछ लेते हैं। ये हमने बाल को प्रॉपर तरीके से पोंछ लिए हैं इस तरीके से। ठीक है दोस्तों। ये तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको कुछ ऑयल में डुबोएंगे और ये लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको लगाना है। हम इस बाल को भी डुबोएंगे। ये प्रॉपर तरीके से ऑयल में डुबोने के बाद आपको बाल लगाने हैं, जिससे बाल प्रॉपर बैठ जाए। ठीक है दोस्तों। तो ये तो था इसका तरीका वाल को प्रॉपर तरीके से इसमें बिठाने का। अब हम इसको लॉक को लगाएंगे और आपको बताएंगे कि लॉक किस तरीके से बिठाए जाते हैं। वैसे तो दोस्तों हम इसको जो इसके लॉक हैं वो प्रॉपर तरीके से हाथ से बिठा देंगे। अगर आप चाहते हो कि पुलर से कैसे बिठाया जाए, पुलर का क्या सही तरीका है बिठाने का, तो वो भी हमने काफ़ी वीडियो हेड की बना करके अपने चैनल पर डाली हुई हैं। आप उस पर जाइए, वॉच कीजिए, विजिट कीजिए, आपको मालूम पड़ेगा कि पुलर से किस तरीके से बालों को बिठाया जाता है या मैनुअली किस तरीके से बालों को बिठाया जाता है। फ़िलहाल हम मैनुअली बिठा करके आपको दिखाएंगे। चलिए ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम ये वाला ही बिठा लेते हैं, जो कि आपका साइलेंसर साइड का है, और ये इसके वाल कटोरी और वाल इसमें 2 लगे हुए हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें जो नोट करने वाली बात है सबसे इम्पोर्टेंट, ये स्प्रिंग आप जो देख पा रहे हैं, ये इसमें गैप ज़्यादा है और कुछ इधर कम गैप है। ठीक है। दोनों में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों। ये तो आपको जो कम वाला गैप है, जो आप देख पा रहे हो, ये कम वाला जो गैप है, इसको आपको नीचे की साइड में रखना है ऐसे। ठीक है। कोई भी गाड़ी का हेड अगर बना रहे हैं आप, तो कम गैप वाली जगह जो स्प्रिंग है वो आपको नीचे रखनी है, और उसके बाद ये लॉक लगाएंगे। ये कपड़ा आप नीचे लगा लीजिए, बाल नीचे ना आए। उसके बाद आप हाथ से इसको दबा करके लगा सकते हैं। ये देखिए, सॉरी मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ आपको प्रॉपर दिखाने की। ये देखिए कितनी आसानी से हमने इसके बाल को प्रॉपर तरीके से बिठा दिया है। क्योंकि इसमें सिंगल स्प्रिंग है, इसलिए हमको ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ी है। ये प्रॉपर तरीके से बैठ चुका है। अब हम इसके जो है इनलेट बाल को भी लगाएंगे, और यहाँ कम जगह है स्प्रिंग में, यहाँ ज़्यादा जगह है। इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे। ये इसका सही तरीका है दोस्तों। उसके बाद इसकी बाल लॉक कटोरी है कुछ इस तरीके से, इसमें दोनों बाल लगे हुए हैं, बाल लॉक सॉरी। उसके बाद हम इसको फिर से दबाएंगे। ये देखिए कितनी आसानी से दोनों बाल लॉक बैठ गए हैं। ये देख पा रहे हैं आप, प्रॉपर तरीके से बैठ गए हैं। तो दोस्तों ये दोनों वाल हमने प्रॉपर तरीके से इसको बिठा दिए हैं, स्प्रिंग भी लगा दी है, बाल लॉक भी लगा दिए हैं। अब हम इसकी कैम को लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, कैम को लगाएंगे प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों इसकी ये कैम है, इसमें बैरिंग प्रॉपर तरीके से ओके हैं, कोई भी दिक्कत बैरिंग में नहीं है। अगर बैरिंग में आपको प्ले लग रही है तो नहीं डालें। ठीक है।
इसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ ना करें। फिलहाल इसकी बेरिंग एकदम टॉप क्लास है, कोई भी चाल हमें इसमें देखने को नहीं मिल रही है, इसलिए हम यही लगाएंगे। और इसका डी कंप्रेसर गियर को भी चेक कर लें प्रॉपर काम कर रहा हो, ठीक है। तो इसको लगाएंगे, इसको भी हम ऑयल में डुबो लेंगे कुछ इस तरीके से, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये तो दोस्तों हमने ये ऑयल में डुबो लिया है। अब इसके अंदर लगाएंगे प्रॉपर तरीके से इसको। ये आपके सामने हम कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल डिटेल में दिखाने की। ये देखिए, तो दोस्तों ये प्रॉपर इसके अंदर बैठ चुकी है और ये बाहर ना आए, इस तरीके से ये बाहर ना आए, उसके लिए दोस्तों हमें इसमें, ये आप देख पा रहे हैं इस तरीके से ये बाहर आ जाएगी। लेकिन इसमें एक बोल्ट लगेगा जो इस कैम को रोक के रखता है। 10 नंबर का बोल्ट इसमें दिया गया है, बाशर इसके अंदर ऑलरेडी दिया गया है, आपके सामने लगा रहे हैं हम ये, ठीक है। अब हम इसको टाइट करेंगे। तो दोस्तों टाइट करने के लिए हमने इसमें 10 नंबर की बिट को यूज़ करने वाले हैं और इम्पैक्ट मशीन हमारे पास मौजूद है यहाँ। ये देखिए, तो प्रॉपर तरीके से हमने इसके बोल्ट को टाइट कर लिया है। कैम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हमने सेट कर लिया है। अब हम इसमें रॉकर लगाने वाले हैं। तो रॉकर कुछ इस तरीके के हैं दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये 2 रॉकर दिए गए हैं। एक इसमें डी कंप्रेसर का रॉकर अलग से दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप निशान देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का, और एक रॉकर कुछ इस तरीके का है। तो दोस्तों ये सादा रॉकर है, हमें ध्यान देना होगा कि कौन सा रॉकर कहाँ लगेगा। तो ये देखिए, इसका डी कंप्रेसर लगा हुआ है इस तरफ, ठीक है, ये वाला मैं आपको घुमा के दिखा रहा हूँ। ये रहा, ये जो देख पा रहे हैं, ये डी कंप्रेसर वाला लॉक यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो डी कंप्रेसर का अलग से इसमें निशान दिया गया है, उसको हम इस तरफ लगाएंगे। ये इसको हम थोड़ा ऑयल में डुबो लेते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम इसको यहाँ लगाएंगे, या फिर आपको समझने के लिए साइलेंसर साइड में हमेशा डी कंप्रेसर जो है लगा होता है रॉकर, जो डी कंप्रेसर वाला रॉकर है वो साइलेंसर साइड में आपको लगाना है। उसके बाद उसकी ये पिन लगाएंगे। तो दोस्तों हमने इसकी जो रॉकर रॉड है वो इस तरीके से सेट कर ली है ये, और यहाँ पर बोर्ड लगेगा। अभी हम बोर्ड बाद में लगाएंगे क्योंकि हमें पहले दोनों रॉकर लगा लेने हैं। इसमें हमने ऑलरेडी ऑल लगा लिया है ये, और ये रॉड लगाएंगे अब हम। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने इसकी दोनों रॉकर रॉड लगा ली हैं और यहाँ पर बोल्ट लगेंगे इस जगह। 8 नंबर के 2 बोल्ट लगाएंगे अभी, और प्रॉपर हमने यहाँ पर जो है रॉकर सेट कर दिए हैं, बाल बिठा दिए हैं। चलिए इसके दोनों बोल्ट लगा लेते हैं पहले। तो दोस्तों इसमें कुछ 8 नंबर के इस तरीके से बोल्ट दिए गए हैं। चूड़ी इसमें 8 नंबर की है, मत्था भी इसका 8 नंबर का है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको लगाते हैं। ये एक बोल्ट आपका यहाँ लगेगा और एक बोल्ट आपका यहाँ लगेगा, ठीक है। प्रॉपर बारीकी से आपको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा हेड प्रोसेस कसने का कंप्लीट होता है। हमने आपको प्रॉपर तरीके से आपको बता दिया बाल कैसे लगाने हैं, बाल सिल कैसे लगानी है, स्प्रिंग जो है कैसे लगानी है, लॉक कैसे लगाने हैं, प्रॉपर तरीके से हमने आपको बताया है। रॉकर किस तरीके से सेट किए जाएंगे, कैम को लगाने का प्रोसेस हमने आपको बता दिया है। अगर बैरिंग आपकी ख़राब हो तो बैरिंग आप चेंज कीजिए। कुछ इस तरीके से हमने ऐड को कंप्लीट किया हुआ है। पूरी जानकारी हमने आपको दी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ छूट गया है हमसे आपको दिखाने के लिए, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा से जो है वीडियो बना करके दे सकें। फ़िलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपके लिए यूज़फुल रही हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।